Hello, good morning, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. Today we will discuss the guest paper of chemistry for BG 6th semester. This guest paper is framed by myself, and before discussing the guest paper once again, I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. So हमारे पास 4 यूनिट्स है. फर्स्ट यूनिट जनरल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ज्यादा फोकस करता है, दूसरा जो है आईआर पे, तीसरा यूवी, चौथा एनएमआर पे. सो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है. जितने भी क्वेश्चन यहाँ दूंगा मैक्सिमम वही आ जाएंगे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे ज्यादा आपको ख्याल रखना है. सो लेट अस स्टार्ट विथ वी हैव गेस्ट पेपर ऑफ सिक्स्थ सेम केमिस्ट्री. फर्स्ट इज जनरल. फर्स्ट यूनिट में अगर हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट, महत्वपूर्ण कौन कौन सा क्वेश्चन है. डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है. दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ ब्रॉड पीकिंग. जो पीक्स हमारे होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं. टाइप्स ऑफ पीक ब्रॉडनिंग, टाइप्स ऑफ पीक ब्रॉडनिंग, कितने टाइप्स होते हैं. तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दैट इज बोरन ऑफ नियर अप्रोक्सीमेशन. बोरन अप्रोक्सीमेशन शॉर्ट में आ जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन जो आपका है रिजिड रोटर, ठीक है. रिजिड रोटर जो है डायटोमिक लेकिन है. डायटोमिक रिजिड रोटर जो है उसी में एनर्जीज क्या क्या है, ठीक है. तो और लास्ट क्वेश्चन जो इसमें है, दैट इज सिलेक्शन रूल्स एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. सिलेक्शन रूल पे आपको फोकस करना है और साथ में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. शॉर्ट में सिलेक्शन रूल्स एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. सो दीज आर द 5 और 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन यूनिट 1. कमिंग टू यूनिट सेकंड वी हैव, अगर यूनिट सेकंड की हम बात करेंगे, आईआर पे हमें देखना है. डायरेक्ट आपका आ जाएगा क्वेश्चन आईआर में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज द इफेक्ट. सेकंड यूनिट हम देखेंगे यूनिट सेकंड. सो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑन किस पे. एब्जॉर्प्शन पीक्स पे. आईआर एब्जॉर्प्शन बैंड्स पे या पीक्स पे, बैंड्स भी बोल सकते हो, ठीक है. दूसरा फिर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे. जब आपको पता ही होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट से क्या फर्क पड़ता है, क्या एब्जॉर्प्शन पीक बढ़ते हैं या आईआर रीजन बढ़ता है या कम होता है, तो आपको वही से ही आपको समझ में आ जाएगा. दूसरा जो है, आपके 2 रीजन होते हैं, दैट इज फंक्शनल एंड फिंगरप्रिंट रीजन. आपको बताने व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ रीजन. वन इज फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड फिंगरप्रिंट रीजन. शॉर्ट में ही आ जाएगा फिंगरप्रिंट रीजन. तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आ जाएगा इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स. शॉर्ट में ही आ जाएगा, ये डिफरेंस आपको बतानी है, क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स. फोर्थ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा, डायरेक्ट आपका बन जाएगा, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ SHO, दैट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट आपको दिखाना है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. और लास्ट जो क्वेश्चन इसमें है, आपको बताना है, जैसे उस पे फोकस करना है जो आपका रेट कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है, विथ रेफरेंस टू, आपको डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट बॉन्ड लिखते हैं, बॉन्ड एनर्जी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ. सो दूसरे यूनिट भी हमारे खत्म है. अब तीसरा यूनिट हम देखेंगे, बहुत इजी यूनिट है, डायरेक्ट आ जाएगा, लास्ट पे फोकस करना है आपको. यूनिट थर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टोक एनस्टाइन लॉ, ग्रो डम्पर लॉ. सो 2 लॉज है, शॉर्ट में आ जाएगा, आइदर स्टोक एनस्टाइन लॉ और ग्रो डम्पर लॉ. दूसरा जो इसमें है, बियर लैम्बर्ट लॉ, लंबा क्वेश्चन, बियर लैम्बर्ट लॉ, आपको डेरिवेशन भी हो सकता है, वो भी निकालना है, ठीक है. तीसरा जो इसमें क्वेश्चन बन जाएगा, दैट इज जबलानस्की डायग्राम. उसमें फ्लोरेसेंस, फास्फोफ्लोरेसेंस, आपको इंटरनल कन्वर्जर, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग. सो जबलानस्की डायग्राम आपको जनरल दिखानी है, ठीक है. फोर्थ जो है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, आपको पता है, सिग्मा, पाई, डेल, वैसे आपको दिखानी है कि कौन कौन सी एक्साइटेशन पॉसिबल है.
फिफ्थ क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा आपका, और फोर्थ क्वेश्चन क्वांटम यील्ड शॉर्ट में आ जाएगा, व्हाट इज ए क्वांटम यील्ड। और इसके अलावा आपका आ जाएगा क्रोमोफोर्स क्या होता है, क्रोमोफोर्स और बैथोक्रोमिक शिफ्ट शॉर्ट में, आइदर क्रोमोफोर्स एंड बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन में जो इसमें कंपल्सरी आ जाएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एब्जॉर्प्शन, सॉल्वेंट से एब्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये यूनिट भी हमारा खत्म, तीसरा यूनिट भी हमारा खत्म। कमिंग टू लास्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट, बहुत इजी यूनिट है। डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज शील्डिंग एंड डी शील्डिंग, शील्डिंग क्या होता है, डी शील्डिंग क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट पे इनिसार करता है एंड आइसोट्रोपिक इफेक्ट पे इनिसार करता है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई एस्टाइलिनिक प्रोटॉन्स आर मोर शील्डेड देन एथाइलिनिक प्रोटॉन्स। इसके अलावा क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, व्हाई TMS that is tetramethylsilane is considered as general कौन सा रेजेंट या जनरल जो इसमें सॉल्वेंट हम लेते हैं, स्टैंडर्ड जो हम लेते हैं, क्यों लेते हैं TMS क्यों हम लेते हैं, उसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, तो आपको वो लिखने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज अ केमिकल शिफ्ट, किस स्केल में वो दिखाते हैं, उसकी रेंज क्या होती है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा है, व्हाट आर इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, 5 ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, उसमें आपको बताएंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कौन कौन सा है। इसके अलावा NMR आपको शो करना है किस किस का, इथेनॉल का, इथेनॉल का NMR आपको दिखाना है। NMR आप लोगों को पता ही है, ऐसे हम डालते हैं स्केल, एक डेल की स्केल यहाँ 0 होती है, हमें पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स in ethanol, 3 types of protons in ethanol, this and this। हमें शो करना है इसका रेंज कहाँ होगा, इसका रेंज कहाँ होगा, इसका रेंज का सबसे कम रेंज इसका होगा यहाँ ऑलमोस्ट, दैट इज ये क्या होगा, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट पे आपको शो करना है। फिर इसका रेंज होगा कितना होगा, क्वार्टेट, आपको क्वार्टेट शो करना है। सिमिलरली लास्ट वाला इसका रेंज होगा, दैट इज सिंगलेट, बड़ी वाली पीक होगी, खत्म। तो आपको ये शो करना है। अब आपके पास अल्कोहल है, आपके पास अल्डिहाइड होगा, एस्टल्डिहाइड, इस पे भी देखना है आपको, बेंजल्डिहाइड पे देखना है आपको, ठीक है। और लास्ट में बस इतने ही, इनों में से आ जाएगा एक, और लास्ट में आपका है एस्टर वाला CH3CO इथाइल एस्टेट C2H5, इसका बस इन 4 में से आ जाएगा एक, कंपलसरी आपका NMR शो करना है। लास्ट वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है, सुपिन सुपिन कपलिंग, सुपिन सुपिन कपलिंग क्या होती है, स्प्लिटिंग क्या होती है, या सुपिन सुपिन कपलिंग। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज जेमिनल, व्हाट इज विसिनल कपलिंग, जेमिनल कपलिंग क्या होता है, विसिनल कपलिंग क्या होता है, यहाँ शॉर्ट रेंज कपलिंग क्या होता है। इसके अलावा प्रिंसिपल भी आपको फोकस करना है, NMR में कौन सा प्रिंसिपल होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ केमिस्ट्री फॉर BG 6th semester. Hopefully you will get enough marks from this very guest. Thank you for your cooperation.